विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। JKSSB पिछले कई महीनों से सुर्खियों में रहा है, घोटालों के मामले में, स्कैम्स के मामले में, और एस्पिरेंट्स ने खुलकर जो है वो एहतजाज किया था, स्पेशली जो एपटेक के साथ एक नेक्सस JKSSB का चल रहा था उसको लेकर के। इसमें सबसे बड़ा जो स्कैम अभी तक का था वो फायर एंड एमरजेंसी का स्कैम कहा जाता है। एस्पिरेंट्स के मुताबिक ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स जो है कहलाता है। आज श्रीनगर प्रेस क्लब के बाहर एक कैंडल मार्च रखा गया है। इस वक्त जो है वो वहाँ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स जो है वो कैंडल मार्च के लिए जमा हुए हैं श्रीनगर प्रेस क्लब के बाहर, अपनी मांगों को लेकर के हुकूमत को एक पैगाम देने के लिए और प्रशासन को जो है वो जगाने के लिए। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। जी, मेरा नाम है निसार अहमद। हम यहाँ पे एस्पिरेंट्स आए फायर एमरजेंसी सर्विस के। हमने अभी तक करीबन 50 प्रोटेस्ट्स किए हैं, लेकिन गवर्नर साहब हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर एक कैंडल मार्च किया है, तो हम आपके ये चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहते हैं। गवर्नर साहब, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। गवर्नर साहब, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीज़न हैं, हमें इंसाफ दीजिए। गवर्नर साहब, आप मुझे बताइए कि आपने मुझसे एक वादा किया कि जम्मू राजभवन में आपने मुझे बोला कि इसमें 3 मेंबर कमेटी मैंने गठन की है, तो जो वो फैसला देगी तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। गवर्नर साहब, जो CBI का काम था वो खुद एस्पिरेंट ने 75% काम कर दिया है। अब अगर आपने रिसेंटली कल एक भाषा में ये कहा, LG साहब एक तकरीर में आपने ये कहा कि अगर किसी रिक्रूटमेंट में स्कैम पाया गया तो आप मेरे पास वो प्रूफ लाओ, मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। गवर्नर साहब, आज से 3 महीने पहले हमने आपको सारे एविडेंसेस दे दिए, सारे सबूत दिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक कोई फैसला नहीं आया। आपने 3 मेंबर कमेटी का शुरू किया, वो कमेटी किस काम का है? जब कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है तो आप मुझे बताओ उस कमेटी का क्या फ़ायदा है? गवर्नर साहब, हमने यहाँ पे आज कैंडल मार्च किया, उसके बाद हमें जम्मू में 2 दिन के बाद आप ही के ऑफिस तक हम आएंगे जम्मू में, और वहाँ तक हम कैंडल मार्च करेंगे। तब तक हम रुकने वालों में से नहीं है। गवर्नर साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो आप यहाँ पे यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि ये यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे उसके बाद घर जाएंगे? गवर्नर साहब, ये बात याद रखो, टिल डेथ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। जिन दलालों ने हमारी नौकरियां खाई है, हमें आता है उनसे अपना हक छीनना, लेकिन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के जो झंडा है उसको रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेहरबानी कीजिए, ये जो आम जनता है, हम स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हम थक चुके हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। मेहरबानी बराई करम हमें इंसाफ दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यही यूथ कल गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे, और आपका सिवार LG एडमिनिस्ट्रेशन, वी वांट ओनली जस्टिस।